हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब आपकी फेवरेट रीडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन जो अभी फ़िलहाल नज़रों से ओझल है, नज़रों से गाफिल है, लेकिन समथिंग इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। What is happening behind the scene? Again, hidden motivation. Oh wow, mashallah. Angels of the four directions and consciousness victim mentality. बिहाइंड द सीन आपके अपने ही किसी अपनी ही जहनी उलझन के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। एक्सेसिवली अगर आप बोर्डम का शिकार हो रहे हैं और आपको आजकल बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या ना करें, और तो ऐसा होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगी, आपकी अवेकनिंग होगी, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह का काम करें या किस तरह की इंगेजमेंट अपनी रखें, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर होने वाला है कि आप अपने आप से ही बहुत ज़्यादा फ़ाइट करेंगे, खुद आपकी अपने आप से बहुत ज़्यादा जंग होगी। एक तो ये लग रहा है कि जैसे आप चाहते हुए भी, अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी, बहुत सारे मामला तो बहुत सारे इन्वायरमेंट के, लोगों के, अपॉर्चुनिटीज़ के, नॉलेज के, वक्त के, सब कुछ होने के बावजूद भी आप बहुत सारा टाइम अपना जो है ना वो यूं ही निकाल देंगे। या तो आप ये चीज़ कर चुके हैं, आजकल का आपका प्रोसेस ऐसा चल रहा है, बट अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा अब इस दुनिया में दिल नहीं लगता, मैं अब यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर पता नहीं क्या करने वाला हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, आपको इंडिकेट होगा, आपको साइन मिलेंगे, आपको क्लूज़ मिलेंगे। तो बिहाइंड द सीन आप आजकल काफ़ी बेजारी में हैं, ये आप समझ लीजिए। इंसान बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी चीज़ों में उम्मीद लगा के बैठ जाता है। अच्छा, ये ज़रूर देखें, मैं आपको इसका पर्सपेक्टिव ज़रूर समझाऊं कि जो उम्मीद लग जाती है ना, उस उम्मीद उस एक पर्टिकुलर काम के ना होने की वजह से मायूसी हो रही होती है। आपको खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, बिस्तर पे नींद आ रही है, एसी में सो रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल है, बिजली आ रही है, पानी है, फैमिली है तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके पास नौकरी, सब कुछ है, लेकिन आपका बस एक वो काम नहीं हो रहा। तो ये जो मैंने अभी बैठे बैठे आपको 9 से 8 चीज़ें गिनवा दी ना, जब जिसके पास ये नहीं है ना, तब आप मायूसी और शिकवा करें। वो कहते हैं ना कि अपने से नीचे वाले को हमेशा देखो, आपकी जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं वो किसी का ख्वाब है। इस विक्टिम मेंटालिटी के कार्ड का बिल्कुल क्लियर आंसर ये है कि आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग। किस रास्ते से क्या चीज़ ज्वाइन करूं, रास्ता बना हुआ है, नेचर आपका वेट कर रही है, साफ़ सुथरा बिस्तर, नॉलेज है, वक्त है, लेकिन आपने एक ऐसी बेकार सी रस्सी से अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया है कि जैसे मेरे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बिहाइंड द सीन आपको बहुत दफ़ा 1 2 3 आपको हर तरफ से कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसी इंडिकेशन
आप अपने आप से ना फाइट करेंगे, जो मैं शुरू से बार बार एक बात कह रही हूँ जब से रीडिंग शुरू हुई है। आपको एक ऐसा लग रहा है कि आप जो इतने दिनों से करते आ रहे हैं उसमें अब कोई चार्म नहीं है, क्योंकि या तो आपको उसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा, या आपको आजकल कुछ करने में मज़ा नहीं आ रहा। आप कोफ्त, बेजारी और बोरियत का शिकार हो गए। ठीक है जनाब, देखते हैं और कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Thoughts number 16, toil and labor 38, concern 33, great fortune. मे बी आपने ये सोच, ये मिजाज, ये ट्रेट आपको बड़े अरसे बाद अपने पेरेंट में से इनहेरिट हुआ है। अगेन ग्रेट फॉर्च्यून की बात आ गई है। आप इस चीज़ को लेकर बड़ा अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, ये कब बदलेगा, ये कब टाइम चेंज होगा, ये कब चीज़ें बदलेंगी, इस तरह की चीज़ें। समथिंग इज़ देयर, समबडी इज़, ये आपके पास किसी की एनर्जी आ भी रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये इंसान आपकी हर मूव पर आपकी नज़र रखता है, इसको आपकी हर एक्टिविटी का पता है। एंड दिस पर्सन इज़ क्वाइट स्टन्ड टू सी कि आप किस लेवल का काम जो है ना वो करते हैं। आपका कहीं किसी फैक्ट्री का विज़िट होगा, या कोई आपको सुपरवाइजरी लेवल पर, कोई मॉनिटरिंग लेवल पर आपको कोई काम असाइन होगा। आप बहुत लेबोरियस काम में मसरूफ़ होने वाले हैं कमिंग डेज़ में। कोई जॉब अरेंज हो रही है आपके लिए, कोई टास्क अरेंज हो रहा है आपके लिए। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ भी करें, और कुछ भी करने पर आपका एक बहुत ही टेम्परेरी फ़ेज़ है, उस टेम्परेरी फ़ेज़ में सीधी सी बात है कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि किस तरफ जो है वो डायरेक्शन जाए, किस तरफ जो है वो लक का पता चले, अबंडेंस किस तरफ से हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कलेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हुई भी हैं। बिग चांस, बिग पॉसिबिलिटी कि आपको, अगर आप बहुत दिनों से जॉबलेस थे तो आपको कोई काम, आप कोई काम ऐसा पकड़ लेंगे। यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रही है जिससे आसानी हो जाएगी आपके लिए काम करने में। आपको लगेगा कि यार फ़िलहाल मैं ये चीज़ तो करूँ ना, बाकी सब देखा जाएगा। देयर इज़ एन एल्डरली पर्सन जो कि आपकी लाइफ, आपके रूटीन, आपके काम करने को, आपकी जॉब को लेकर, आपकी वेल बीइंग को लेकर, आपकी धजा को लेकर, आपके मुशक्क़त करने को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको इस तरीके से सोचा नहीं था कि आपकी लाइफ इस तरह की भी होगी। बट इसको पिटी कह लें या कुछ भी कह लें, बट दिस पर्सन इज़ लाइक ग्रेटफुल एट द सेम टाइम कि कम से कम आप किसी गलत कामों में नहीं हैं। तो एंड समवन इज़ देयर जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ डीप थॉट्स में बहुत ज़्यादा आपको किसी की ना एनर्जी डिस्टर्ब भी कर रही है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, ये पूरा का पूरा मेंटल ट्रैप आपका ना टेलीपैथिकली भी किसी का पहुंच रहा है आपके पास। कोई इंसान ख़ास तौर पे कहीं दूर बैठा हुआ एक बोर्डम, एक बेजारी का शिकार है, और वो सब चीज़ें रिसेप्टिव मैनर में आप कह सकते हैं कि वो आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए टैरो से मज़ीद देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग behind the scene. What is happening behind the scene?
4 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 3 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. लग रहा है इन्होंने कहीं कपड़े सुखाने के लिए टांगे थे, कपड़े कहीं कोई ले गया. Hermit, Virgo, and 2 of swords. आपको ना मसला ये हो रहा है जो कि बिहाइंड द सीन में ऐसा समझ लीजिए कि इस वक्त ये मसला मुझे हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा. आप किसी इंसान को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी मामले को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. आप दो लोगों में बड़े बुरी तरीके से खिंच रहे हैं. एक आपको कोई दूर बैठा हुआ, किसी जहां में बैठा हुआ एक इंसान, आपको वहाँ से चला रहा है, और एक इंसान ऐसा है जो आपको यहाँ पे बैठकर अपने कंफ्यूज्ड माइंडसेट की वजह से और ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल रहा है. किसी की असलियत आपको बड़ी खरे तरीके से पता चल रही है और पता चल जाएगी कि मैं आंख बंद करके इनके ऊपर कैसा भरोसा करता रहा, और इसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने बेस्ट ऑप्शंस और कितने बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने रिजेक्ट और रिफ्यूज़ल में डाला, और अब मुझे जो चीज़ प्रेजेंट की जा रही है, मुझे जो चीज़ ऑफ़र की जा रही है, वो मुझे नहीं चाहिए. आपके सामने कोई एक ऐसा प्रपोज़ल आने वाला है जिसे सुन के आपको लगेगा कि इससे बेहतर तो ये ऑफ़र मुझको ना ही की जाती तो ज़्यादा बेहतर था. इवन आप उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं. आप बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और इसको आप बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे. जबकि अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन अभी भी मौजूद है, लेकिन आप एक रिफ्यूज़ल मोड में बैठे हुए हैं और ये आपके हाथों से खुद ब खुद हो जाएगा. दूसरे रीजन्स में, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ से बैठकर आपको कोई एडवाइस, कोई व्हाट्सएप, कोई मैसेज, कोई सलाह, कोई मशवरा, कोई ऐसी ऑफ़र जो आपको लगेगा कि क्या ये अंधे हैं, क्या इनको नज़र नहीं आती मेरी सूरत हाल. मे बी आप कुछ दिनों के लिए सबको छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर चले जाएं. एंड नॉट लाइक दैट कि आप कहीं दूर ट्रैवल पे चले जाएं. मुझे ट्रैवल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन विद दिस हर्मिट कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना कहीं लिटरली आप कहीं चले जाएंगे. आपको लगेगा कि भाड़ में जाएं सब लोग, और मुझे ख़ास तौर पे आपको इस पर्सन का और इस पर्सन का ना, यानी कि आपके लिए समझ लीजिए कि ऊपर वाले की ज़ात आपके लिए इनका नकाब उतार रही है कि तुम्हारे लिए बड़े दो लोग बड़े अहम रहे हैं ना, और देख लो इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया. तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? एन अवेकनिंग मोमेंट. चांस मिलना फिर भी उसको खो देना, गवा देना, अपनी छोटी छोटी सी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बातों में उलझे रहना, मतलब जानबूझ के आंख बंद कर लेना कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा. तो दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन. बड़ी ही स्ट्रेंज सी और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से भरपूर फ्रस्ट्रेशन है इस बिहाइंड द सीन में. मे बी आप कुछ लोगों से बहुत सीरियसली आप अपसेट हैं, और अपसेट होने की वजह से आपको बहुत अब दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने बहुत अपना प्राइम टाइम कुछ लोगों की वजह से अपना वेस्ट कर दिया. तो ये है आपकी रीडिंग. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है. दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. आप चाहें तो सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर मैं वो नहीं देती जैसे कि रेगुलर रीडिंग्स होती हैं, लेकिन बहुत डिटेल होता है, वो येस और नो में नहीं होता. 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है. ठीक है, जो ऑप्शन आपको समझ में आए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग लिख सकते हैं और गाइडेंस लेकर अपना मसला हल कर सकते हैं. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.